तो हेलो गाइस। तो चलो, अभी बोर्ड्स के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में होगा जो, रुको एक नंबर, लाइट को ठीक करना तो पहले। अब ठीक है, चलो। तो इस वीडियो में क्या होगा, हम फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चंस, मैंने वो क्या बोलते सैम्पल पेपर्स भी देखा, 5 ईयर्स का सैम्पल पेपर्स में भी देखा। फिर जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी जो जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं वही बोलूँगा। ठीक है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इधर क्वेश्चन दिया है, ए सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ टू लार्ज थिन मेटल प्लेट। ठीक है, थिन मेटल प्लेट है, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मुझे बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज 3 into 10 to the power -10 न्यूटन पर कूलम। तो इस कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको बस सोचना पड़ेगा क्या बोला गया है। इधर बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में जितने भी फॉर्मूलेज है, आपको वो पहले याद करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इधर पता है, वी नो electric field between the two plates। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई देता हूँ। ठीक है, ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट मैं बोल सकता हूँ। और ई मुझे दिया हुआ है 3 into 10 to the power -10। और मुझे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, मुझे वो एक कांस्टेंट है, तो मुझे उसका वैल्यू पता है। उसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10 to the power -12। उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? तो इधर तो आ जाएगा 26.5 आ जाएगा इस साइड, और इधर आएगा इंटू 10 to the power -22। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना थोड़ा, अगर चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं दे रहा हूँ ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये देखो। इधर बोला है 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्पेयर्स। ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस ए बी एंड सी। रेडियस ए बी एंड सी, सॉरी सी, ए बी एंड सी। तो have surface charge density sigma minus sigma plus sigma respectively. Find out the electric potential बोला गया मुझे निकालने के लिए, electric potential on the surface of each sphere। हर एक स्पेयर के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोला गया। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हम सरफेस ए के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, एट ना लिख के लिखो ऑन द सरफेस, क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेयर ए। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पता ही है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा फिर? 4 पाई, सरफेस ए के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे निकालना पड़ेगा। तो 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई सरफेस ए के लिए ए। ठीक है, प्लस प्लस और ए, प्लस नीचे लिखता हूँ इधर 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई बी। अरे सरफेस ए में तो इसके वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा, इस सरफेस की वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा ना, तो उसके लिए फिर प्लस 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाई सी। तो ये हुआ। तो इसको हम वी ए नाम देते हैं। ठीक है, सरफेस ए के लिए। तो वी इक्वल टू अगर हम कॉमन कॉमन ले तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
इधर क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इधर तक हुआ, इधर तक समझे? इधर तक देखो, ये तो सरफेस ए के लिए ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो, सरफेस बी की वजह से भी ए में एक पोटेंशियल आएगा ना, सरफेस बी के वजह से ए में एक पोटेंशियल आएगा तो उसकी वजह से ये, देन सरफेस सी के वजह से भी ए में एक पोटेंशियल आएगा तो उसकी वजह से ये, तो टोटल हुआ ये, ठीक है। देन सरफेस बी की वजह से वी बी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी की, पोटेंशियल बी की बात कर रहे हैं अभी, तो 4 पाई बी स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई बी प्लस, अब देखो, अब थोड़ा ट्विस्ट है, 4 पाई ए स्क्वायर सरफेस ए के लिए, लेकिन हमें निकालना किधर है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस क्या है, सरफेस बी तक है ना, देखो इधर देख लो डिस्टेंस, इधर हमें मतलब इस वाले सरफेस में निकालना, लेकिन इधर इसके लिए भी एक पोटेंशियल इधर आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इधर बी होगा, ठीक है, तो इधर डिस्टेंस होगा बी, तो इधर डिस्टेंस होएगा बी, ठीक है, प्लस इधर आएगा 4 पाई सिग्मा सी स्क्वायर बाई, इधर तो सी आएगा क्योंकि सी ऊपर है, ठीक है, तो इसका कॉमन अगर हम ले तो कॉमन लेने में क्या आएगा, वी बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिखाई दे रहा है ना, फिर रुको भाई, सेट करना पड़ेगा मेरे को, आज सेट भी नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। अब वी सी के लिए हम ऐसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा, है सिग्मा बाई सी, इसमें सभी सी हो गए, ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि सबके डिस्टेंस तो सी है, माइनस सिग्मा बाई सी प्लस 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा बाई सी, तो इसमें अगर वी सी निकालो तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी, तो इधर हमने सबके पोटेंशियल निकाल दे सब सरफेस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, रुको भाई एक सेकंड रुक जाओ, मुझे थोड़ा कैमरा सेट करना तो, हाँ चलो, तो क्वेश्चन है, 4 चर्चेस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, are kept at a 4 corners of a side A each. How much work is required to bring all the charges at the center? सेंटर में चार्जेस भी, तो एक काम करो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके तुम ट्राई करो, ठीक है, तो चलो ट्राई करो, हाँ कर लिया, तो अब मैं करता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अच्छा करने के बाद बोलूँगा, चलो, तो इधर से इधर एक डायगोनल, इधर से इधर एक डायगोनल, तो सेंटर ये है, ठीक है, तो इधर में मुझे बोलने के लिए बोला है, तो बोला है 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, ये चार्जेस है, आर केप्ट 4 कॉर्नर में है, ईच सबके साइड ए है, ठीक है, सबके साइड ए है, हाउ मच वर्क, मुझे वर्क निकालना है, टू ब्रिंग ऑल द चार्जेस सेंटर में मतलब लेने के लिए कितने होगा, तो चलो यू इक्वल टू, मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस के लिए ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए, देखो मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, देख, फिर प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए बाई रूट टू, सबका प्लस होगा ना, प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए बाई रूट टू, ठीक है, देयरफॉर यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा, -4 क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई ए बाई रूट टू, सॉरी ए रूट टू, ठीक है, तो इधर से u फाइनली आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, ले लो इधर से, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर आ जाएगा 1/√2 -2, बहुत बंदे का इधर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ, अरे भाई बहुत बंदे का है ना, इस वाले न्यूमेरिकल्स में आंसर 0 आ सकता है, ठीक है, आंसर अगर 0 आए तो भाई
सरासर गलत है, आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर ये आएगा, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, ये है 3 नंबर। मैं ज़्यादा टाइम मतलब बात करने में वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लो भाई। तो आंसर 0 नहीं आएगा, मैं इसलिए बोल रहा था ये वाला करने के लिए, क्योंकि बहुत जनों का इसमें आंसर 0 आ रहा था। बोल रहा था कि सर एक प्लस एक माइनस को कैंसिल कर देगा। नहीं भाई, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर बोला गया है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे निकालना है। ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए, पहले प्लीज़ वीडियो को पॉज करके तुम खुद ट्राई करो एक बार। ठीक है, तुम खुद ट्राई करो, फिर जाके मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, फिर तुम्हें भी श्योरिटी हो जाएगा कि तुम्हारा आंसर मेरा आंसर मतलब वो मैच हुआ कि नहीं, और क्या गलत हुआ, क्या वो हुआ। ठीक है, तो देखो, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। 10 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, माइनस 20 माइक्रोकूलम एक चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इजी वे से करो। ठीक है, इजी वे से करो, ज़्यादा बड़ा चढ़ के करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R प्लस Q2/R। फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डायरेक्ट बेटा, तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। हाँ, और एक बात, जो दो तीन सॉरी फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर्स है ना, उसमें बहुत सारे वैल्यूज है। ठीक है, जैसे कि इसका वैल्यू 9 × 10⁹ है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ 1 कूलम, उसमें अंदर फोर्स कितना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, उसको मतलब वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये चैप्टर है, और दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें 1 AMU का वैल्यू, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने के उसके वैल्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, तो तुम मतलब इजी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो, जैसे कि अगर तुम इधर बैठाने गए, 1/4 × पाई का वैल्यू 3.17/22/7, जो भी बिठाओ बिठाओ, फिर इधर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग करने का ना, पूरा मतलब आधा घंटा इधर ही चला जाएगा। तो वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा इधर, Q1 दे 10/25 प्लस इधर माइनस 20/25 है ना। अगर मैंने वो कर दिया तो 25 होगा ना, 25। फिर इसमें 10⁻⁻6 दिखाई दे रहा है कहाँ, 10⁻⁻6 मुझे इंटू करना पड़ेगा, और नीचे 10 × 10⁻² इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इधर वोल्ट हो जाएगा, इधर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूँ, एक सेकंड, हाँ, अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूँ तो ऐसे ही कुछ आएगा। कैलकुलेटर से करूँ क्या? नहीं भाई, ये तो बहुत रफ हो जाएगा। रुको एक सेकंड को, मैं रफ करता हूँ पहले साइड में। हाँ, तो ऐसा ही कुछ आएगा, 0.366 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो इसमें तुम ऐसे ही कर दो, 3.6 लिख दो। ठीक है, इंटू 10⁵ वोल्ट। और हाँ, ऐसा ही आएगा शायद, फिर भी चेक कर लेना। मतलब फॉर्मूला यही है, बैठेगा भी सेम ऐसे ही, लेकिन मुझे रिजल्ट की श्योरिटी नहीं है। रिजल्ट थोड़ा चेक कर लेना, ऐसा आएगा या और कुछ। ठीक है, जब तुम करोगे उससे मतलब मैच करवा लेना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन। ओह सॉरी, मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ही भूल गया, तो सॉरी। तो अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। इजी है ना भाई, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर्स में, मतलब इस वाले चैप्टर में और एटॉम न्यूक्लियर चैप्टर में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इजी पीजी रखो भाई, इजी पीजी। तो इधर होगा Q2/R²। तो इधर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹/10/25² प्लस
20/25 इंटू सेम 10⁻⁻6, इधर आ जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो इधर आ जाएगा 27 इंटू 10⁻, 10⁻8 आ जाएगा शायद, हाँ 10⁻8 बाई इधर 25 का स्क्वायर आएगा 625, हाँ 625 न्यूटन पर कूलम। और इधर से आ जाएगा 4.3 समथिंग इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमेशा एक बात याद रखना, इधर जो मैंने वो ये लिखा ना यूनिट्स, इसका ध्यान रखना। तुम इन स्टेप में यूनिट लिखना भूल भी जाओ, लेकिन अगर तुम आंसर में यूनिट ना लिखे ना तो इधर हाफ, ये मतलब हाफ या एक नंबर, अगर एग्जामिनर वो मतलब उस मेंटेलिटी का होना, एग्जामिनर काट देगा। तो यूनिट लिखना मस्ट है, ठीक है। तो चलो ये वाला आंसर तो कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलो ये हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से यही मतलब इन 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मतलब आते हैं सैम्पल पेपर्स भी, सैम्पल सॉरी सैम्पल पेपर्स में भी है, फिर आते हैं, ठीक है। सीबीएसई के रिपीट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें सॉल्व करने क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड आउट द फोर्स बोला एक्टिंग ऑन द चार्ज एट पॉइंट ए में, ठीक है। तो इधर 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम है। तो इधर से सबके क्या बोलते हैं लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर करके, ठीक है। तो तो इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा। तो चलो इसको हम F1 लिखते हैं, ठीक है ना। सेम फोर्स लगेगा ना, दोनों तो सेम चार्ज ही है, तो F1 दे देते हैं, F1। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, F =1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमें लिखना पड़ेगा यार, हेयर फोर्स एक्टिंग, हेयर फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ए, मतलब ए में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, हेयर फोर्स एक्टिंग ए में जो फोर्स लग रहा है, इट इज ड्यू टू द चार्ज एट बी और एट सी। अगर आप ऐसे लिखो ना तो एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरी भी लिखा होता है, फिर कैलकुलेशन भी किया होता है ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाते हैं। क्योंकि आपको तो आता है ना, तो 2 लाइन थ्योरी लिखने में क्या ही जाता है। तो देयरफॉर F1 = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमें वैल्यू तो पता ही है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 10 × 10⁻⁶ यूनिट इंटू 10 × 10⁻⁶ बाई 10 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर। तो सब करने पे आ जाएगा, एक सेकेंड, तो इधर से डायरेक्ट आ जाएगा 90 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले। देयरफॉर रेजल्टेंट जो हमें निकालना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, रेजल्टेंट फोर्स भी निकालना होगा ना। रेजल्टेंट फोर्स सॉरी एट ए इक्वल टू √ऑफ F1 का होल स्क्वायर प्लस F1 होल स्क्वायर प्लस 2 F1 cos 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है, cos 60 डिग्री होगा। देयरफॉर √ऑफ 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर होगा, तो होगा 90√3 न्यूटन। तो इसी के साथ कुछ 5 क्वेश्चन करते हुए फर्स्ट जो यूनिट है, ठीक है, उसके सभी कभी मतलब सॉरी कभी नहीं, उसके ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने कर लिए। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में होगा सेम, क्योंकि अभी सामने एक महीने होगा शायद बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। एक महीना कुछ 2-3 दिन होगा, तो जल्दी जल्दी करो, सब यूनिट्स के 5-6 करके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, उससे मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, आप भी देख पाओगे, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ बोर्ड्स एग्ज़ाम में आप अपना वो क्या बोलते हैं, हाँ ओसवाल का एक बुक आता है सैम्पल पेपर करके, कॉम्बाइन सैम्पल पेपर करके, खरीद लो, खरीद के मतलब कर लो, 5-5 करके सभी सैम्पल पेपर है, खरीद के कर लो, ठीक है।
तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इससे आप देख भी पाओगे, आप खुद को खुद ही अपना अपना टेस्ट लो ना, एक सैम्पल पेपर का टेस्ट ले लो, खुद ही मार्क्स करो, ठीक है। और अगर आपको कुछ चाहिए होगा नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ओनली क्या बोलते हैं, ओनली फार्मूलाज का नोट पर यूनिट पर चैप्टर का, मैं वो भी दे सकता हूँ, कमेंट कर देना, कमेंट करने में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।